नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जिनकी राशि मिथुन नहीं है परंतु लगन मिथुन है, वह दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह से लेकर दिसंबर तक आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। दोस्तों, आधा वर्ष व्यतीत हो चुका है तथा आधा अभी बाकी है। इस अवधि में गुरु एवं राहु की कृपा से आपका आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा। कर्म भाव पर गोचरस्थ गुरु की धन भाव पर उच्च दृष्टि तो राहु के लाभ स्थान पर संचार से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। देवताओं के गुरु अपनी राशि मीन में विराजमान होकर आपकी राशि के कर्म स्थान पर संचार कर रहे हैं। इससे समाज में आपकी यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके बुद्धिबल और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, कौशल और सूझबूझ से बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सहकर्मी और उच्च अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से प्रसन्न होंगे तथा प्रशंसा करेंगे। राशि स्वामी बुद्धि कारक बुध के प्रभाव से बचपन से ही आपका बौद्धिक स्तर काफी उच्च का होता है। उस पर गुरु का सहयोग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। दोस्तों, गुरु की कर्म भाव पर मजबूत स्थिति का बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को भी बहुत लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। आप दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। 29 जुलाई से लेकर 119 दिनों के लिए लगभग 24 नवंबर तक गुरु कर्म भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। इस समय गुरु का कर्म भाव से भाग्य भाव की ओर जाना भाग्य में भी वृद्धि करेगा। पहले से सोची हुई कोई धार्मिक यात्रा इस समय पूर्ण हो सकती है। शनि अष्टम भाव में गोचर कर भाग्य के सहयोग में कमी करेंगे तो गुरु वक्री होकर उसकी भरपाई करेगा, इसलिए संतुलन बना रहेगा। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है। आपकी राशि के लिए गुरु कर्म भाव के साथ दाम्पत्य भाव के स्वामी भी है, इसलिए कर्म भाव पर सबग्रही गुरु के प्रभाव से कार्य व्यवसाय में जीवन साथी के सहयोग से आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे। कुटुंब में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। सरकारी सहयोग से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। सरकारी दखल से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। गुरु की कृपा से इस समय कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने और व्यापार में विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता है तो गुरुदेव आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। धन के स्रोतों में वृद्धि होगी। ननिहाल पक्ष आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। शत्रुओं के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। बाहुबली राहु का लाभ स्थान पर गोचर विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। राहु की यह बहुत उत्तम स्थिति है। आपको अपनी मेहनत और बाहुबल का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। आप किसी भी कार्य से संबंधित क्यों ना हो, लाभ की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को राहु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। गुरु कर्म भाव पर हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है तो लाभ भाव पर गोचरस्थ राहु हर प्रकार से लाभप्रद है। ग्रह गोचर के अनुसार राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। 10 अगस्त तक पराक्रमी मंगल और बाहुबली राहु का लाभ पर युति योग, अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। खासकर मिथुन वालों के लिए यह योग काफी लाभप्रद साबित होगा। आय एवं लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। इस अवधि में आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। आपकी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों और बाहुबल से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, 10 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। शत्रु नियंत्रण में रहेंगे।
विदेशी स्रोतों से आय और व्यय के योग बनेंगे। उधर लाभ स्थान पर राहु अकेला लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। इस अवधि में केतु पंचम भाव पर गोचर कर आपकी क्रिएटिविटी में गजब का निखार पैदा करेगा। क्रिएटिविटी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को केतु के गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। संतान यात्रा पर जा सकती है तथा संतान के विदेश संबंधी कार्यों में तेजी आएगी। प्रेमियों को इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। केतु का प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि में कमी आएगी। दोस्तों 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था के कारणवश एक बार फिर राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। शेष वर्ष अष्टम भाव पर ही संचार करेगा। बचे हुए अष्टम ढैया की एक बार फिर शुरुआत होगी। चिंता का कोई विषय नहीं है। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। हाथी निकल चुका है, सिर्फ पूंछ ही बाकी है। दोस्तों यह पूंछ भी हंसी खुशी से निकल जाएगी। अभी सोने को कुंदन बनने के लिए कुछ समय और चाहिए। समाज में आप अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। अन्य ग्रहों की शुभता से अष्टम शनि का कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे, भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे। जब तक शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा 23 अक्टूबर तक शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य कर शनि की कृपा के पात्र बने। दोस्तों कुल मिलाकर शेष वर्ष आर्थिक उन्नति देने वाला रहेगा, परंतु अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।